फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। आज हम पढ़ेंगे ब्लोटिंग टेक्निक्स के बारे में। तो ब्लोटिंग टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्लोटिंग टेक्निक्स होती हैं। एक हमारे पास होती है सदर्न ब्लोटिंग, हमारे पास होती है नॉर्दर्न ब्लोटिंग, और एक हमारे पास होती है वेस्टर्न ब्लोटिंग। ठीक है। तो ब्लोटिंग का मतलब क्या है कि हमारी कोई भी नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर है, इस नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन के पेपर के ऊपर हमें डीएनए, आरएनए या प्रोटीन का क्या लेना है, हमें इसको ट्रांसफ़र करना है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लोटिंग। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, द ट्रांसफरिंग ऑफ द आरएनए, डीएनए और प्रोटीन ऑन द नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर इज कॉल्ड द ब्लोटिंग टेक्निक। जो साउदर्न ब्लोटिंग है उसके अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए का, जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं आरएनए का, एंड द वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रोटीन्स का। ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है ब्लॉटिंग टेक्निक का। ठीक है। तो प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं ऑफ दी ब्लॉटिंग टेक्निक्स का प्रोसीजर हम देखते हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे डीएनए एक्सट्रैक्शन। डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। डीएनए के एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट कर देंगे। जब हमने उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया तो उसके क्या बन गए, फ्रेगमेंट्स बन गए। और ये फ्रेगमेंट्स कैसे हैं, डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स बन गए। अब हमने क्या लिया, एक एग्रोज जेल लिया और उसको वेल्स के अंदर डाला। ये वेल्स है और ये हमारा एग्रोज जेल है। यहाँ पर पॉजिटिवली यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पर हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एज द डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, वो हमारा रन करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है। तो ये डीएनए की स्ट्रैंड्स हमारी मूव करेंगी। तो अब हमारा जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे वो हमारे सेपरेट आउट हो चुके हैं। अब हमने आगे नेक्स्ट क्या करनी है, हमने ब्लोटिंग टेक्निक्स करनी है। तो ब्लोटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर चाहिए। ठीक है। एक नाइलॉन की शीट चाहिए हमें, नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर चाहिए हमें। ठीक है। तो अब हमने जिससे हम ट्रांसफ़र करेंगे डीएनए को ऑन द पेपर के ऊपर। अब हम पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा जो डीएनए है, अभी हमने क्या पढ़ा था, ये डीएनए हमारा क्या है, ये डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये हमारा डीएनए क्या है, ये इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा प्रेजेंट है। इसको हम अल्कली से ट्रीट करेंगे, लाइक NaOH के साथ हमने इसको ट्रीट कर लिया। जब हमने इसको NaOH के साथ ट्रीट किया तो ये जो हमारा हो गया सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसको नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर के ऊपर हमने इसको ट्रांसफ़र करना है। तो हमने इस तरीके से इसको नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया। ये आ गया नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर के ऊपर हमारा डीएनए की फ्रेगमेंट्स, या आरएनए की फ्रेगमेंट्स, या प्रोटीन की फ्रेगमेंट्स हमारी आ गई नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर के ऊपर। अगर हमारी साउदर्न ब्लोटिंग होगी तो ट्रांसफ़र करेंगे डीएनए को, नॉर्दर्न होगी तो आरएनए को, और वेस्टर्न होगी तो प्रोटीन को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ऑन द नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर के ऊपर। अब जब ये यहाँ पर आ गया है, तो अगर हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आगे करनी है, प्रोसीड करनी है, तो हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने प्रोब को रन करवा दिया, तो प्रोब जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब था वो जाकर यहाँ से अटैच हो जाएंगे, वो सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब अटैच हो जाएंगे। फिर हमने क्या करनी है, ऑटो रेडियोग्राफी से हम क्या करेंगे, और प्रोब क्यों थे, फ्लोरोसेंटली एक्टिव थे, तो ऑटो रेडियोग्राफी से फिर हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी कर देंगे हम इसकी। ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी कर देंगे। ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद हमें क्या पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि डीएनए कहाँ कहाँ पर प्रोब जाकर अटैच हुआ है, और डीएनए का कि क्या क्या डीएनए हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स आए हैं, आरएनए के फ्रेगमेंट्स आए हैं, या फिर प्रोटीन के क्या क्या फ्रेगमेंट्स हमारे पास आए हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ब्लोटिंग टेक्निक का प्रोसीजर होता है। अब ये जो है हमारे इसमें जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास ऐसा भी होता है कि जैसे कि जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये हमारा कंप्लीट डीएनए है, हमने जब प्रोब को रन किया तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डीएनए का पार्ट जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। तो इसको हम
क्या करते हैं, बाय द वॉशिंग मेथड बिफोर हम इसको ऑटो रेडियोग्राफी में देखें, बिफोर ऑटो रेडियोग्राफी में देखने से पहले हम विद द हेल्प ऑफ द वॉशिंग टेक्निक हम इस अनहाइब्रिडाइज्ड डीएनए को क्या करेंगे, वॉश आउट कर देंगे, रिमूव कर देंगे और सिर्फ हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड डीएनए ही रह जाएगा, जिसको हम ऑटो रेडियोग्राफी में देखेंगे। इन द एक्सरे फिल्म के अंदर हम इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट ब्लोटिंग टेक्निक्स हमारे पास हो गई। अब ये जब ब्लोटिंग करेंगे हम नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो कैसे होगा, तो नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लाइक हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं ब्लोटिंग के, जिससे हम नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर इसको ट्रांसफ़र करते हैं। पहला जो है हमारा वो क्या होता है, हमारा पहला जो होता है हमारा वो होता है डिफ्यूज़। ठीक है, पहला जो मेथड होता है हमारा वो होता है हमारी डिफ्यूज़ ब्लोटिंग। ठीक है, तो डिफ्यूज़ ब्लोटिंग में हमारे पास क्या होता है, तो पहली होती है हमारे पास डिफ्यूज़ ब्लोटिंग। डिफ्यूज़ ब्लोटिंग में क्या होता है कि लाइक ये हमारा एग्रोस जेल है, इस एग्रोस जेल के ऊपर हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, मेम्ब्रेन है, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर इस तरीके से डीएनए थे। ठीक है, अब डीएनए जो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन क्या करेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये हमारी क्या होगी, डिफ्यूज टाइप ऑफ ब्लोटिंग होएगी। ठीक है, तो दूसरी हमारे पास क्या होएगी, हमारे पास आती है थर्मल ब्लोटिंग। थर्मल ब्लोटिंग में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेकंड वन क्या है हमारी थर्मल ब्लोटिंग। थर्मल ब्लोटिंग में हमारे पास क्या होता है कि थर्मल ब्लोटिंग में भी हमने क्या किया कि जैसे हमारे पास क्या था, ये एग्रोस जेल था, इस एग्रोस जेल के अंदर हमने क्या किया, इस मेम्ब्रेन को इस तरीके से रख दिया और यहाँ पर हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे। अब हमने क्या किया, इनको हीट प्रोवाइड कराई। जब हमने इसको क्या कराई, हीट प्रोवाइड कराई, तो हमने इसको क्या कराई, हीट प्रोवाइड कराई। जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड कराई तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और जैसे ही इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो थे वो मूव करे फ्रॉम द जेल मैट्रिक्स टू द नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर और यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से थर्मल ब्लोटिंग हो जाती है। मतलब साउदर्न ब्लोटिंग को ही हम कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर, बाय द डिफ्यूज ब्लोटिंग। और फिर सेकंड मेथड क्या था, बाय द थर्मल ब्लोटिंग। एंड द थर्ड हमारा क्या मेथड आएगा इसके अंदर, हम बाय द वैक्यूम ब्लोटिंग के थ्रू हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। वैक्यूम ब्लोटिंग में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे कि हमारे पास वैक्यूम ब्लोटिंग हम पढ़ते हैं हम। अब वैक्यूम ब्लोटिंग में हमारे पास क्या होएगा कि हमारे पास एक नाइट्रोसेल्यूलोज का मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर हमने क्या रखा, एग्रोस जेल रखा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये मेम्ब्रेन है हमारे पास और ये हमारे पास एग्रोस जेल था और हमने इसको किस में डाल दिया, बफर सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। और यहाँ पे इनके बीच में क्या है, एक पोरस प्लेट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, ये एक पोरस प्लेट है और ये हमारा क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है, ये हमारा एग्रोस जेल है। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, एक वैक्यूम क्रिएट किया। यहाँ पर हमने इन बिटवीन दिस जंक्शन हमने एक वैक्यूम क्रिएट किया। अब वैक्यूम की वजह से बफर जो होगा वो ऊपर साइड मूव करेगा। ठीक है, तो अलोंग विद द बफर ये जो यहाँ पर डीएनए होगा, ये डीएनए ट्रेवल करेगा अलोंग विद बफर और इस पोरस प्लेट के थ्रू ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूम ब्लोटिंग क्या होती है, एक नेगेटिव प्रेशर के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर के थ्रू हमारा क्या होएगा, थ्रू द वैक्यूम हमारे पास जो डीएनए होगा वो डीएनए जो होगा वो पुल होगा अलोंग विद द बफर सॉल्यूशन और फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम द जेल टू दैट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये हमारा क्या था, ये हमारी थी वैक्यूम ब्लोटिंग। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास आगे वैक्यूम ब्लोटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपिलरी ब्लोटिंग। कैपिलरी ब्लोटिंग में भी हमारे पास क्या होता है, कैपिलरी ब्लोटिंग में भी हमारे पास ये हमारी क्या है, कैपिलरी ब्लोटिंग। ठीक है, तो कैपिलरी ब्लोटिंग में भी हमारे पास क्या होता है, ये ये हमारा बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्या रखा है, एग्रोस जेल रखा है और यहाँ पर हमारी मेम्ब्रेन रखी है। इन द बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द एग्रोस जेल हमने एक ड्राई टॉवल रख दिया। अब इस ड्राई टॉवल के जो थ्रेड्स हैं वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू बफर को अपने तरफ जो करेंगे,
एब्जॉर्ब करेंगे। और ये जो जब बफर जो मूव करेगा तो यहाँ पर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है अलोंग विद द बफर मूव करेंगे और वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ पर, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारी कैपिलरी एक्शन था कि बफर मूव करेगा अपवर्ड फ्रॉम अ रिजर्वॉयर। ठीक है, और ट्रांसफ़र हो जाएगा डीएनए का फ्रॉम द एग्रोस जेल टू द मेम्ब्रेन। ठीक है, और ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। एंड देन आफ्टर हमारे पास लास्ट वन जो रहती है वो है हमारी इलेक्ट्रोब्लोटिंग टेक्निक। इलेक्ट्रोब्लोटिंग टेक्निक में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोब्लोटिंग। जो इलेक्ट्रोब्लोटिंग जो होती है वो हमारी दो तरीके से होती है, एक ड्राई एंड सेकेंड वन इज सेमी ड्राई। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्राई वाली ब्लोटिंग जो होती है कैसे होती है। ये जनरली जो इलेक्ट्रोब्लोटिंग होती है वो वेस्टर्न ब्लोटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब प्रोटीन की ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे वेट ब्लोटिंग। तो वेट ब्लोटिंग में हमारे पास क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो हमारा जेल होता है वो लेते हैं, उसके नीचे हमारी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, और ऊपर हमने स्पॉन्ज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक सैंडविच की तरह बन जाता है। इस सैंडविच को जब हम बफर के अंदर रखते हैं तो हम फिर बफर के अंदर रखकर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डालते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। अब यहाँ पर जो डीएनए है यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो डीएनए है वो हमारा क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वो मूव करता है फ्रॉम द मेम्ब्रेन से, कहाँ पर, हमारे मेम्ब्रेन से वो मूव करता है, हमारे एग्रोस जेल से वो मूव करता है मेम्ब्रेन के ऊपर, और हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये हमारी क्या होती है, वेट इलेक्ट्रोब्लोटिंग होती है। सेकेंड वन हमारे पास क्या होती है, सेमी ड्राई इलेक्ट्रोब्लोटिंग। ठीक है, सेमी ड्राई इलेक्ट्रोब्लोटिंग में हम क्या करते हैं, इसमें तो हमने कंप्लीटली क्या कर दिया था, इसको सबमर्ज कर दिया था इनटू द बफर सॉल्यूशन, बट इसके अंदर हम इंस्टेड ऑफ कंप्लीट बफर सॉल्यूशन में हम नहीं रखेंगे, रैदर देन हम क्या करेंगे, एक सॉक्ड सा फिल्टर पेपर लेंगे। इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट इमर्जन हम क्या करेंगे, एक सॉक्ड फिल्टर पेपर लेंगे। लाइक जैसे कि हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या था, मेम्ब्रेन थी, ये हमारे पास था एग्रोस जेल, और यहाँ पे हमने स्पॉन्ज लिया, और यहाँ पर हमने एक लगा दिया फिल्टर पेपर जो कि सॉक्ड है इनटू द बफर। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, और ये हमारा जो था एग्रोस जेल से हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा ड्यू टू द चार्ज की वजह से हमारा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी ड्राई मेथड हो गया। ठीक है, thank you, and if you like the video then share it, subscribe it and like it.